नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कर्मचारी विकास का क्या अर्थ है और इसका महत्व बताइए। तो कर्मचारी विकास मतलब कोई भी एक एम्प्लॉय की जब ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, तो उस चीज़ को कहते हैं कि कर्मचारी का विकास हो रहा है। केवल उसकी सैलरी बढ़ जाना ही कर्मचारी का विकास नहीं है। अगर उसने कोई ट्रेनिंग ले ली तो तब भी उसका केवल ये नहीं बोलेंगे कि कर्मचारी का विकास हो गया। मतलब कि एक एम्प्लॉय है, MBA करके आया हुआ है और समझ लीजिए कोई और स्पेशल कोई कोर्स करके आया है, टैली का सॉफ्टवेयर सीखा उसने, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है, CA है वो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने CA कंप्लीट कर लिया तो उसका विकास हो गया। ऑफ कोर्स विकास उसके अंतर्गत आता है। मतलब विकास जो है एक बहुत विस्तृत अवधारणा है। विकास में क्या होगा कि अगर उसने कोई ट्रेनिंग ली है तो वो भी उसी के अंतर्गत आएगी। लेकिन अगर हम कर्मचारी के विकास की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, कर्मचारी का ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर कोई उसने ट्रेनिंग ली है तो वो भी विकास के अंतर्गत आती है, उसकी सैलरी बढ़ी है तो भी वो विकास के अंदर आती है, उसका बोलना चालना, अच्छा पहनना, वो भी विकास के अंतर्गत आता है। तो विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मतलब एक तरह से अगर हम कहें कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय क्या है कि जब ओवरऑल पर्सनैलिटी इंक्रीज़ हो जाए। मैंने लिखा भी है यहाँ पर, इंक्रीज इन ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। जब किसी कर्मचारी का संपूर्ण व्यक्तित्व ही बढ़ जाए, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाए, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे हम, कर्मचारी का विकास हो जाए। मतलब अगर वो पहले 50,000 सैलरी ले रहा था, अब 60,000 लेने लग गया है, तो वो कर्मचारी विकास के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन पूरा कर्मचारी विकास नहीं कहलाएगा। पूरा कर्मचारी विकास का मतलब क्या है, उसकी सैलरी भी बढ़े, उसका रहन सहन का स्तर भी बढ़े, वो अच्छा पहने, अच्छी तरह से बोले, उसकी ट्रेनिंग हो, उसकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो, तब कहीं जा कर के हम बोलेंगे कि कर्मचारी का विकास हो गया। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर इसके महत्व की बात करें तो ज़्यादातर ये कंपनीज़ के अंदर जो प्रबंधक वर्ग है उनके लिए यूज़ किया जाता है। कर्मचारी के लिए भी वैसे यूज़ हो सकता है, लेकिन जो कर्मचारी विकास की जो अवधारणा है वो मुख्य तौर पर किसके लिए प्रयोग की जाती है, जितने भी प्रबंधक हैं उनके लिए प्रयोग की जाती है। तो कर्मचारियों, विशेषकर कंपनी के प्रबंधकों की बात करें तो कर्मचारी विकास का उनके लिए क्या महत्व है, तो उनके लिए क्या महत्व है, ताकि जब कर्मचारी का विकास होता है तो उसके लिए क्या होगा, कर्मचारियों को यानी कि प्रबंधकों को अधिक उत्तरदायित्व लेने की योग्य बनाया जाता है। यानी कि कर्मचारी विकास के माध्यम से कर्मचारियों को अथवा प्रबंधकों को और अधिक उत्तरदायित्व लेने के लिए योग्य बनाया जाता है कि अगर हम कर्मचारी का विकास कर रहे हैं तो इसका मतलब अब वो और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, उसकी पदोन्नति हो सके ताकि उसकी जो प्रोग्रेस है वो बढ़ सके, आज जिस पद पर वो काम कर रहा है उससे ऊंचा उठ सके, ताकि प्रबंधकों में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सके। जब उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी तो वो अधिक अच्छे निर्णय ले सकता है, और जब सारे के सारे प्रबंधक अच्छे निर्णय ले सकेंगे, उनकी पदोन्नति हो जाएगी, अधिक उत्तरदायित्व ले पाएंगे, तो संस्था की या संगठन की कार्यकुशलता डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और प्रबंधक हैं उनका बाजार मूल्य भी बढ़ेगा। तो कर्मचारी विकास क्या है, जब कर्मचारियों की ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए तो उस चीज़ को हम कर्मचारी विकास कहेंगे। और इसके महत्व की वजह से, इसके आवश्यकता की वजह से, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि प्रबंधकों को, संस्था को अधिक फ़ायदा पहुंचता है। इसमें लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का कि प्रशिक्षण और विकास में अंतर बताइए। तो प्रशिक्षण और विकास में अंतर में आपको मैं इतना बता सकता हूँ, अगर वैसे तो आप इसे बुक से कीजिएगा, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ एक वेन डायग्राम के थ्रू। ये चीज़ है विकास, कि कर्मचारी का विकास हो रहा है, और प्रशिक्षण उसका एक टुकड़ा है। तो प्रशिक्षण जो है विकास का ही एक हिस्सा है। अगर कोई कर्मचारी या कोई प्रबंधक अगर किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेकर के आया है तो हम ये नहीं कहेंगे उसका विकास हुआ है। ऑफकोर्स विकास हो रहा है, लेकिन पूरा विकास नहीं कहेंगे। विकास एक अलग अवधारणा है। विकास में बहुत सारे तत्व आते हैं। विकास में उसकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होना भी होता है, उसके बोलचाल के स्तर में भी परिवर्तन आना चाहिए, उसकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, उसका जीवन स्तर का, उसके रहने सहने का तरीका भी बढ़ना चाहिए। अगर वो पहले वो साइकिल पे जाता था, अगर वो कार ले रहा है, तब कहीं जाकर के हम कहेंगे कि उसका विकास हो रहा है। पहले वो सिंगल फ्लैट में रहता था, अब 2+1 वाले फ्लैट में रहता है, तब कहीं जाकर के हम कहेंगे उसका विकास हो रहा है। तो प्रशिक्षण जो है विकास का एक अंग है। सबसे बड़ा मेन जो डिफरेंस है वो यही है। और प्रशिक्षण के अंतर्गत हम किसी काम को करना सीखते हैं, जबकि विकास में पूरे व्यक्ति का विकास होता है। पूरे व्यक्ति का विकास हो रहा है, एक कर्मचारी का विकास हो रहा है, तो वो विकास है। लेकिन अगर हम कर्मचारी कोई किसी काम को करना सीख जाता है, जैसे कंप्यूटर चलाना सीख गया,
पहले उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, लेकिन अब उसे कंप्यूटर चलाना सीख लिया, तो उसको ट्रेनिंग कहलाएगी वो। लेकिन उस कंप्यूटर चलाने की वजह से या कंप्यूटर चलाना सीखने की वजह से उसकी सैलरी बढ़ गई, उसका जीवन स्तर बढ़ गया, तब कहीं जाकर के कहेंगे कि उसका हम विकास हो गया। तो प्रशिक्षण और विकास में ये कुछ अंतर आप बुक से पढ़ोगे, मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। हेंस दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड नाउ। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।